अल्लाह मेरी तौबा, ये कैसी बेहिसी है, ये कैसा मुआशरा बन गया है हम सबका मुआशरा। एक तरफ इस्लामाबाद में जनाजे उठ रहे हैं लोगों के, वहाँ पर माओं की चीखें निकल रही हैं, बहनों की चीखें निकल रही हैं अपने भाइयों के लिए, बच्चों की चीखें निकल रही हैं अपने वालिद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। और दूसरी तरफ लाहौर में जश्न मनाया जा रहा है, पतंगबाजी का जश्न मनाया जा रहा, पतंगें उड़ रही हैं, नाच गाना और मुजरा हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, सरेआम हो रहा है और शोर शराबा हो रहा है। क्या हम वाकई एक उम्मत हैं? क्या हमारे दिलों से एहसास मर चुका है? हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें किसी के मरने का ज़र्रा बराबर भी अफसोस नहीं है। क्या किसी मुसलमान भाई के दुख का अब हम पर कोई असर नहीं होता? बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे। ये खुशी नहीं है लाहौर वालों, सुनो, ये खुशी नहीं है। ये तुम्हें जो है ना तुम्हारी माँ मरियम नवाज़ ने खुशी नहीं दी। ये हमारी बेहिस्सी का मातम है कि हम इतने बेहिस हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंतहाई ज़रूरी वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सबको देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। धमाके की वजह से, लेकिन हमें कुछ भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर वालों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। ना हमारी जो माँ है ना मरियम नवाज़, जो कहती है कि मैं माँ हूँ, वो जो माँ है वो लगता है कि सिर्फ बस लाहौर वालों की माँ है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, वो लाहौर वालों की भी सगी माँ नहीं है, वो सुतेली माँ है। खूनी खेल, खून का खेल खेलने के लिए उसने लाहौर वालों को लगा दिया। और पता है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, बसंत शुरू से पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लोगों का इस बसंत पे, क्योंकि ये बसंत जो है ये गुस्ताखे रसूल की याद में मनाई जाती है। तो नुकसान फिर क्यों ना हो? जब हम गुस्ताखे रसूल की पैरवी करेंगे तो फिर हमारा नुकसान तो होना ही है ना। तो कितने बच्चे जो है ना छतों से गिरकर टांगे तोड़वाई, बाजू तोड़वाए हैं, और इतने सारे बच्चे जो कि मर गए हैं, जिनके गले पे डोर फिरने की वजह से बच्चे मर गए हैं। भगवानपुरा जो है ना, वहाँ पर 2 बच्चे जो है ना वो गिरकर मरे हैं, जवान जवान लड़के मरे हैं। कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी तरह ही औरतें रो रो के कह रही हैं कि मरियम नवाज़ के हाथ जोड़ रही हैं कि खुदा का नाम है, इस पतंगबाजी को रुकवा दो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए, हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहिए। अगर ये माँ होती तो फिर माँ होने का ये हक अदा ना करती। इसलिए ये माँ नहीं है, ये सिर्फ सारा कुछ जो है ना ये बेहयाई हमारे मुआशरे में आम करने का तरीक़ाकार है कि लोगों को बेहयाई पे लगाया जाए। और देखें कैसे मुजरे हो रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं। पहले तो जो नाच गाना मुजरा कोठों पे होता था, कुछ मखसूस जगह थी इनकी कि जिधर ये मुजरा वगैरह होता था। अब सड़कों पे जवान जवान लड़कियां अपना जिस्म कैसे दिखा रही हैं। और लिबर्टी चौक में इतना ज़्यादा गंद हुआ है, इतना ज़्यादा मुजरा किया है सारी रात लड़कियों ने कि खुदा की पनाह है। ये हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान होकर किधर जा रहे हैं? ये नाच गाना जो इतना आम हो जाना, ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। न्यू जनरेशन कह के तुम लोग बेहयाई को दावत दे रहे हो, बेहयाई को कबूल कर रहे हो कि ठीक है, हमें ये बेहयाई जो है ना ये हमें कबूल है, हम इस बेहयाई को करने के लिए हम तैयार हैं। गुस्ताखे रसूल को भी नहीं तुम लोगों ने माना। ये गुस्ताखे रसूल की याद में ये हो रहा है और हम भी उसी की पैरवी कर रहे हैं। तो ये ना भूलो, जो लोग गुड्डे उड़ाने में, ये जश्न मनाने में जितने भी लोग शामिल थे ना, ये समझो कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले की सफ़ में खड़े हो गए हैं। और उन लोगों का हशर उसी गुस्ताख के साथ होगा जिस गुस्ताख की याद में ये बसंत को मनाया जाता है। इतनी बेहिस्सी आ गई, इतनी बेहिस्सी आ गई ये लोगों में कि एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं, एक तरफ धमाका हो गया, लोगों की जानें चली गई हैं, और दूसरे ही शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। सारी सारी रात में कहते हैं लोगों ने सोने नहीं दिया। इतना शोर शराबा, इतनी आवाज़ें, इतने गाने लोगों ने लगाए हुए, जगह जगह सारी रात मुजरा लग रहा है और गाने बज रहे हैं और पता नहीं नाच गाना हो रहा, क्या कुछ हो रहा। ये कौन सा त्यौहार है? त्यौहार तो वो है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया है। ईदें हैं, ईदैन जो अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, छोटी ईद दी है, बड़ी ईद दी है, वो है हमारे त्यौहार। और उनको भी जिस तरह मनाना है ना, अल्लाह ताला ने वो सब कुछ बयान कर दिया है कि त्यौहार को तुम किस तरह मनाओ। ये कौन सा त्यौहार है जिस पे इतना नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई हैं इस पे? लेकिन हमारी आवाम समझती नहीं है, बेवकूफ़ लोग हैं ये जो समझते नहीं ना है। ये सब शैतान का जाल बिछ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये शैतान का जाल बिछ रहा है जिसमें आप सब लोग लपेटे जाओगे। जैसे दरिया में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं ना, तो उसमें मछलियां फंस जाती हैं, तो आराम से लोग जाल खींचते हैं, मछलियां निकाल लेते हैं। इसी तरह ये शैतान का जाल बिछ रहा है जिसमें लोग जो है ना भाग भाग के उसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो शामिल हो रही हैं ना, वो औरतें हो रही हैं, औरतें। और औरतें भी शैतान की जाल हैं। एक शैतानी जाल फेंका जा रहा है, उसके अंदर औरतें सबसे आगे जा रही हैं, और औरतें भी शैतान की जाल हैं।
बहुत ही बुरा वक्त आ रहा है, बहुत ही बुरे वक्त को दावत दे रहे हो, बजाय इसके कि हमें बेहयाई को रोकना चाहिए। जब बेहयाई होती हुई देख के लोग खामोश रहते हैं ना, तो समझो कि उन्होंने बेहयाई को तस्लीम कर लिया, बेहयाई को कबूल कर लिया कि हमें ये बेहयाई चाहिए, हम इसको कबूल करेंगे। तो किसी का तो कुछ नहीं जाने वाला, हमारा अपना ही नुकसान है। तो अल्लाह ताला ने हमें हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए हमें दुनिया में भेजा है, और हमने वापस लौटकर उसी खुदा के सामने पेश होना है। उसके सामने जवाब देने को कुछ है तुम लोगों के पास? कुछ भी नहीं है। बेहिसी पैदा की जा रही है लोगों में। ये इस तरह के त्यौहार दे के ना लोगों को, इस तरह की मसनूई खुशियां दे के लोगों से हकीकी खुशियां छीनी जा रही हैं। मसनूई खुशियां दे के लोगों को इनसे हकीकी जो खुशियां वो छीनी जा रही हैं। लोगों में बेहिसी पैदा की जा रही है। पहले की बात है, जब छोटे होते थे ना, तब लाल रंग की आंधी आती थी। जितने भी लोगों को इस चीज़ का पता है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जब लाल आंधी आती थी ना, तो लोग बोलते थे कि ये कहीं ना कहीं कोई ना हक, कोई नाजायज़ कत्ल हुआ है, जिसकी वजह से लाल आंधी आई है। और बेशक वो कत्ल कराची में हुआ होता या सिंध में हुआ होता, लेकिन हर जगह पे उसका लाल आंधी को देख के लोग डर जाते थे। लोग अफसोस करते थे कि हाय अल्लाह, ये कोई ना हक कत्ल हो गया। एक बंदे की बात होती थी ना, सिर्फ एक बंदे की, कि कोई एक बंदा, काफ़ी दिनों के बाद जब खबर मिलती थी कि फलां जगह में कोई बंदा कत्ल हो गया है, ना जायज़ ना हक कत्ल हो गया है, तो मैं कहती हूँ जिस जिस जगह भी, बल्कि हर जगह ही लाल आंधी आती थी, तो लोगों को पता चल जाता था कि लाल आंधी है, कोई ना हक कत्ल हो गया। और कई दिनों तक 10-10, 15-15 महीना के लिए लोग सहमे रहते थे। लोग अफसुर्दा रहते थे कि कोई बंदा कहीं ना हक कत्ल हो गया है, उसका अफसोस किया जाता था, खामोश रह के, सहमे रह के। लेकिन अब अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे दर्जनों के हिसाब से लोग मर रहे हैं, धमाकों से उड़ाए जा रहे हैं, या किसी भी तरह उन पर जुल्म किया जा रहा है, और साथ वाले को पता तक नहीं होता। साथ वाला एक जुमला भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये बेचारे के साथ क्या हो गया, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये इस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। तो ये क्या है? ये बेहिसी है। ये बेहिसी वहाँ में पैदा की जा रही है। जब एहसास ना हो तो फिर वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि अब सगे बहन भाइयों में बेहिसी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। सगे बहन भाई, अभी शादियां हुई होती हैं बस, जैसे सब बहन भाइयों की शादियां हो गई हैं ना, तो साथ ही साथ बेहिसी ऐसी आती है कि सगे बहन भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, बस ख़त्म। प्यार मोहब्बत, वो सब चीज़, हमदर्दी एक दूसरे बहन भाइयों वाला, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इतनी जल्दी ख़त्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे अंदर बेहिसी आ गई है। हमारे अंदर वो एहसास नहीं रहा बहन भाइयों वाला। वो खून जो है ना, जो पहले तो खून सफ़ेद होते थे ना, कहीं हमारी जो माएँ थी, जो हमारे मामू ताया चाचा जो थे ना, जब उनकी औलाद जवान हो जाती, जब रिश्ते वगैरह करने की बातें आती, तब इख्तलाफात पैदा होते थे। तो तब कोई ऐसा मामला होता था कि भाई वो उससे नाराज़ हो गया, वो उससे नाराज़ हो गया, यानी कि इतनी देर तक उनका जो है ना एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा तल्लुकात चलता था। इतनी देर तक जो है इतनी देर तक उनके अच्छे तल्लुकात चलते थे, बहन भाइयों के भी, भाइयों के भी, और सबके रिश्ते जो है ना, रिश्तों के हिसाब से अच्छे तल्लुकात, अच्छे मामला चलते थे। लेकिन जब कोई रिश्तों वगैरह के मामलात में कोई इख्तलाफ हो जाता था ना, तो तब जाकर उनके अंदर कभी सुनने को मिलती थी कि अनबन हो गई है। किस वजह से हुई है? ये रिश्तों की वजह से। लेकिन अब क्या है? अब ये है कि अभी इधर सब बहन भाइयों की शादियां हुई हैं, कुछ के बच्चे हो गए हैं छोटे छोटे, कुछ के भी बच्चे भी नहीं हुए, और बहन भाइयों का क्या ताल्लुकात ख़त्म। बहन भाई से नहीं पूछती, खासकर भाई बहनों से ही नहीं पूछते, बहनें भाइयों से नहीं पूछती। कोई किसी का हमदर्दी वाला वो तौर तरीका ही नहीं रह गया। तो ये बेहिसी है। अपने इस्लाम को पहचानो। हमारा दीन इस्लाम, हमारा कुरान पाक सबसे पहले बेहिसी को ख़त्म करता है कि अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो अपने रिश्तों को जोड़ के रखे, जो अपने ताल्लुकात जो हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनको जोड़ के रखे। जब खूनी रिश्तों में बेहिसी होगी तो दूसरे में कैसे बंदा हमदर्दी कैसे देख सकता है? नहीं हो सकता ये। तो इसलिए बेहिसी को जितना हो सके बेहिसी के खिलाफ काम करें, ताकि लोगों में बेहिसी ना पाई जाए। अगर ऐसे बेहिसी चलती रही तो ये तो दरिंदों का जंगल बन जाएगा, जैसे कि अब बन चुका है। जिसका दिल चाहता है कोई किसी को मार देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर लाहौर में तो इतनी सिक्योरिटी, इतना सारा कुछ किया गया है कि जिसके ऊपर वो एक गवर्नमेंट का एक कोड दिया हुआ था ना, कि जिस पतंग के ऊपर वो कोड नहीं होगा ना, वो पतंग नहीं उड़नी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जिसके ऊपर कोड लगा था वो पतंग गवर्नमेंट के खुद के बनाए हुए थे। इन्होंने अपना बिजनेस बनाया था इस दौरान, ताकि जितना हो सके लोगों को लूट ले। 700 का एक गुड्डा बेचा है हमारे हुक्मरानों ने, 20-20 हज़ार के पिन्ने बेचे धागे के हमारे हुक्मरानों ने। कोई गरीब बंदा इस पतंगबाजी में अपना काम नहीं चला सका, कोई बिजनेस नहीं कर सका। नहीं, ये हमारी हुकूमत ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बिजनेस अपना चलाया है इन 3-4 दिनों में, पतंगबाजी के दिनों में।
अपना महंगा धागा बेचा है, अपनी पतंग बेची है, ठीक है, और महंगी पतंग बेची है, महंगा धागा बेचा है। तो इसके बदले में अवाम बहुत सारी जगहों पे बच्चे मरे हैं, जवान मरे हैं, उनके डोरे फिरी हैं, टांगे टूटी हैं, बाजू टूटे हैं छतों से गिर गिर के। तो क्या मिला? कुछ नहीं ना हासिल हुआ। तो इसलिए होश के नाखुन लें, और औरतों को रज के बेहयाई करने का खुला मौका मिला है। ये बेहयाई फैलाने का एक तरीका है, एक बंदे की मुखालफत में, ताकि आवाम खुश हो जाएगी। ये जो खवातीन है, ये जो कंजरियां बन के जिन्होंने डांस किए, जो कंजरियां, ये खुश हो जाएंगी कि हमारी गवर्नमेंट ने तो हमें पतंग उड़ाने का मौका दे दिया। बसंत मना रहे हो, साथ में आप अपना मुजरा दिखा रही हैं, फेमस हो रही हैं पूरी दुनिया में मुजरा करके, ठीक है। ये सब नाच गाना, हर चीज़, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है जो आज हमारे इर्द गिर्द चल रही है, जो हमारे इर्द गिर्द आज हो रहा है ना माहौल, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन इस्लामाबाद में क्या था? लोग सजदा कर रहे थे ना, लोग नमाज पढ़ रहे थे ना, वो भी जुमा का दिन था, और जुमा के दिन को भी ईद का नाम दिया गया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है ये भी एक ईद की तरह का दिन है, एक खुशी का दिन है, हफ्ते का, पूरे हफ्ते का सरदार दिन है ये, और अल्लाह ताला को बहुत ही प्यारा दिन है, महबूब तरीन दिन है जुमे का दिन। और वो लोग क्या कर रहे थे? सजदा कर रहे थे ना, नमाज पढ़ रहे थे ना, तो उनको मारा गया। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और फिर यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, उधर जनाजे उठ रहे हैं और हमारे लाहौर में जश्न मनाए जा रहे हैं, लोगों ने गाने चलाए हुए हैं, डांस हो रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं। दुश्मन भी मरे तो खुशी नहीं करनी चाहिए, और वो तो फिर भी मुसलमान थे, वो तो फिर भी एक अल्लाह के आगे झुकने वाले थे। वो सजदे में थे, कोई रुकू में थे, नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, और उनको नमाज पढ़ते हुए उन पर हमला हुआ है। कितने दुख की बात है। ये सिर्फ कहते हैं ना कि 5 उंगलियां हैं, ये वही हो गया है कि जो कटती है ना, दर्द सिर्फ उसी को होता है। 5 उंगलियां हैं ना, जो कट जाती है, दर्द सिर्फ उसी को होता है, साथ वाली को कुछ नहीं पता। इसे कहते हैं बेहिसी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।